श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बछड़ों को चराते हुए एक जलाशय के पास पहुंचे, बछड़ों को पानी पिलाने के लिए। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य बकासुर विशाल श्वेत पर्वत के समान बगुले का रूप धारण करके आया और उस जलाशय पर बैठ गया। इतने बड़े बगुले को देखकर सारे ग्वाल वाले डर गए। बोले, कन्हैया, इतना बड़ा तो बगुला हमने आज तक नहीं देखो जी, कहां से आयो? भगवान उसके पास गए, उससे कहा कि भैया, भोले भाले ग्वाल वालों को क्यों डरा रहे हो? तो बगुला शांत चित्त से चुप बैठा था, वो मौका देख रहा था कन्हैया को निगलने का। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि देखो भैया, कुछ नहीं कहता, कितना सीधा बगुला है। और मौका पाकर वो भगवान को चोंच खोलकर निकल गया। सारे ग्वाल वालों में हाहाकार मच गया और सारे ग्वाल वाले मूर्छित हो गए। और भगवान उसके पेट में जाकर अग्नि की तरह जलने लगे। भगवान के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाया बकासुर, और उसने तुरंत ही चोंच खोल दी और उन्हें बाहर निकाल दिया और भगवान पर चोंच का प्रहार करने लगा। लेकिन भगवान ने उसकी चोंच के दोनों पलड़ों को पकड़कर फाड़ दिया, जिससे उसका वध हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यह बकासुर पूर्व जन्म में दैत्य हैग्रीव का पुत्र था। इसका नाम उत्कल था। एक बार इसने देवताओं को पराजित करके गंगा सागर संगम पर मुनि जाजल के आश्रम के समीप पहुंचा। वहां जाकर इसने पानी में वंशी डालकर मछलियों को पकड़ रहा था। मुनि जाजल ने इससे मना किया, लेकिन ये नहीं माना। तो जाजल मुनि ने इसे श्राप दिया कि तू एक बगुले की भांति मछलियों को पकड़ रहा है, इसलिए मेरे श्राप से तू बगुला हो जा। उन्हीं के श्राप के कारण यह बगुला हुआ। उन ऋषियों ने जब इसने बारंबार क्षमा याचना की तो इसकी मुक्ति का समय भी उन्होंने द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण के हाथों उद्धार का ही बताया था। बोलो।